कल्याणी, मेरी बात सुनो। Just go away, okay? रुक जाओ कल्याणी, मैं और नहीं चल सकती कल्याणी, रुक जाओ। देखो तुम्हें अगर कुछ हो गया ना तो तुम्हारे पापा को मैं क्या जवाब दूंगी। रुक जाओ। क्यों कर रही हो मेरा पीछा? 1 मिनट के लिए बात तो कर सकते हैं ना। Look, अपने आप को संभालने के लिए मैं खुद ही काफी हूँ। अंडरस्टैंड? बहुत मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को कंट्रोल में रखा है। लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना, वो आखी लपटें मेरी नजरों के सामने आती हैं, जिसमें मेरी माधुरी जल के राख हो गई। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि पापा ने क्या सोच के मेरी जिम्मेदारी तुम जैसी औरत को दी। अरे तुम जैसी औरत भला किसी की क्या जिम्मेदारी उठाएगी? बस बस हो गया। तुम जैसी औरत, ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? देखो कल्याणी, तुम्हारे लिए तुम्हारे आई को खोना कितना मुश्किल है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके मौत की जिम्मेदार तुम मुझे ठहराओ। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ, आई बोला था नहीं। बस बहुत बोल लिया तुमने और मैंने भी बहुत सुन लिया। कोई शौक से मैं तुम्हारे पीछा नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पापा ने बिना मेरी मर्जी जाने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी और उनके कठिन समय पर मैंने उन्हें वचन दिया है, जब तक तुम्हारा रहने का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता ना, तब तक तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। सॉरी। चलो टिकट काउंटर पर चलो। वो देख, लड़की कुछ इशारा कर रही है। कहीं कुछ खतरे में तो नहीं है? इस औरत से मुझे बचाओ, ये मुझे बेच देगी। मैं? हाँ तू कहाँ लेकर जा रही है लड़की को? पूना? साड़ी पहन के सती सावित्री बन के शरीर का धंधा करती है, जवान लड़कियों का सौदा करती है। क्या लगा था इसे? इतनी आसानी से मैं इसकी बातों में आ जाऊंगी? माधुरी का बदला तो अभी शुरू हुआ है अनुप्रिया। मैडम प्लीज तमीज से बात कीजिए। तू मुझे तमीज सिखाएगी और तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी नीच हरकत करते हुए जवान लड़की को बेचने के लिए लेकर जा रही है। कैसी बातें कर रही है आप? क्या बोलकर फंसाया लड़की को? पार्लर में जॉब दिलाएगी? मैडम आप क्या बोल रही है? ये लड़की मेरे सहेली की बेटी है और कानूनी तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी है। ये देखिए मेरे पास कागज भी है सारे। ऐसे झूठे पर्चे ना 50-50 रुपए में बनते हैं, और अगर तू इसकी गार्जियन है तो लड़की ने मुझसे मदद क्यों मांगी? ये देख उसके लिखे हुए पर्चे।
क्या है कल्याणी? क्या है ये तुझे मैं बताती हूँ। चल पुलिस स्टेशन चल। चल बेटा चल। मैडम चल। मेरी बात सुनिए। हालात घर के लिए समय मिल गया तुम्हें? अरे कुछ पता भी है, कल से तुम्हारी लाडकी अनुप्रिया घर पर नहीं है। पैठण गई है वो एकनाथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए, हमें बता कर गई है। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है तो मैं चला जाता हूं ना ईसरवाड़ी, अपने भाई के साथ खेती करके बाकी की जिंदगी गुजार दूंगा। राव साहब, अब आप किसी तरह की फिक्र मत कीजिए, चिंता मत करिए, पहले ही प्रेशर बढ़ा हुआ है। अरे कैसे चिंता ना करूं डॉक्टर साहब, घर में क्या हो रहा है ये जानते हुए चिंता ना करूं? सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा बर्ताव करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अनुप्रिया अवघड़ आए। अब आप अपना ख्याल रखिए और दवाएं सही टाइम पर लेते रहिएगा। मैं कल फिर आके प्रेशर चेक करूंगा। आभार। वर्षा, डॉक्टर साहब को छोड़कर आ। बाहर वालों के सामने अपने घर के जख्म बताने की जरूरत क्या थी? मलहम कोई अपने साथ लेकर नहीं घूमता, लेकिन नमक सब अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। हमें अपनी अनुप्रिया पर पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। इस वक्त माधुरी के मौत की खबर राव साहब को बताएंगे तो वो अपनी तबीयत और खराब कर लेंगे। बेहतर यही होगा कि अनुप्रिया के अलावा ये बात किसी को पता ना चले। कल्याणी, कल्याणी क्या कर रही हो कल्याणी? कुछ तो शर्म करो कल्याणी। मेरे ही नसीब फूटे हुए जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। मेरी जिंदगी में आते ही तुमने मेरे चारित्र पर दाग लगा दिया कल्याणी। कल्याणी हाथ जोड़ती हूँ कल्याणी, मेरे घर वालों को अगर पता चला ना मैं यहाँ ऐसे हवालात में हूँ तो वो तो शर्म के मारे मर जाएंगे। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, कोई जिए या मरे? हाँ? कल्याणी मत करो ऐसे। मैडम मैडम मेरी बात सुनो मैडम। कल्याणी इनको सब सच बता दो। नाम क्या है तुम्हारा? कल्याणी देशमुख, उम्र? 17। मैडम मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ कल्याणी को उसके घर छोड़ने जा रही थी। ए गप्पा बस ना, बड़े साहब आएंगे तो बात कर लेना। मैडम आप गलत समझ रहे हो मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की झूठ बोल रही है मैडम। अच्छा, वो पढ़ी लिखी अच्छे घराने की लड़की झूठ बोल रही है और तू जैसे धंधे वाली पे मैं विश्वास कर लूं? क्या? थैंक यू मैडम। सुनो बेटा, सुबह के 6 बज चुके हैं, अभी 1 घंटे बाद तुम्हें पुणे वाली ट्रेन मिलेगी। अरे देवते, इस बच्ची को ट्रेन में बैठा कर लाओ। थैंक यू सो मच। हाँ कल्याणी मत जाओ, मेरी बात सुनो कल्याणी। कल्याणी कल्याणी मत जाओ। कल्याणी क्या कर रही हो तुम? मॅडम पाया पडते तुमच्या, एक फोन करने दीजिए एसीपी मल्हारानी को। कहाँ गया? अभी तो यही था।